everyone. Today we are continuing with Science 1, chapter number 4, Effects of Electric Current, part 6. Today we are going to discuss a very important topic, that is electric motor. Electric motor is based on Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule को हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था. इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में नहीं देखेंगे, बस एक क्विकली रिवाइज कर लेंगे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कह रहा था कि अगर आपने लेफ्ट हैंड को फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर दिया तो फर्स्ट फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, सेकेंड फिंगर इलेक्ट्रिक करंट बताएगा, थंब of the left hand will indicate force on conductor. I repeat, if you stretch first finger, middle finger and thumb of your left hand mutually perpendicular such that first finger is pointing magnetic field, middle finger is pointing direction of electric current, then the thumb of your left hand will indicate force on conductor. जैसे इस केस में फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट पॉइंट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ वैसे काम कर रही है. यू कैन रिलेट टू द डायग्राम विच इज़ गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग आउटसाइड, इसका मतलब करंट आउटवर्ड्स के डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है. यू कैन रेफर टू द डायग्राम प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड विच इज इंडिकेटेड इन ऑरेंज कलर. सो इफ दीज टू वैल्यूज आर प्रेजेंट, M magnetic field, I current, then third value, that is F, which is force on conductor, is given by the up arrow. So this up arrow also indicates on the left hand side. इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर पे पुश का फोर्स ऑब्जर्व होगा, एंड ये कौन से डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा? इट विल बी ऑब्जर्व इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर इसी केस में इफ करंट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अंदर की तरफ, तो ये जो मिडल फिंगर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स इनसाइड, एंड द थंब विच इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विल पॉइंट डाउनवर्ड्स. ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, इंडिकेटिंग फोर्स ऑन कंडक्टर विल बी डाउनवर्ड्स. सो आफ्टर दिस लेट अस कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इलेक्ट्रिक मोटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये 3 मार्क्स से 5 मार्क्स तक पूछा जा सकता है. लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्राम फर्स्ट. डायग्राम में आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे 2 पोल पीसेस दिखेंगे. उसके अंदर बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया है, ABCD. रेक्टेंगुलर कॉइल आगे कनेक्ट हुई है अलॉन्ग विथ ब्रशेस. दिस ब्रशेस आर E and F. कार्बन ब्रशेस का कनेक्शन एक रिंग के साथ है. इस रिंग को बीच में से ब्रेक किया है, इट इज कॉल्ड एज स्प्लिट रिंग. Carbon brushes E and F are further connected to the power source through the conductor. This whole setup of the coil, जो बीच में rectangular ABCD की coil है, it is mounted on axle. Axle का काम होता है सपोर्ट करना, जिससे ये coil freely rotate कर सके. Now look at the direction of current which is flowing over here. You can see the current is flowing in the branch AB inwards. Since ये arrow अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको रेफर करेंगे इनवर्ड्स. सिंस द करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड्स, फोर्स ऑन दिस कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विल बी डाउनवर्ड्स. नाउ लेट अस लुक ऑन द ऑपोजिट साइड. हम दोनों जगह पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. ऑन द ऑपोजिट साइड, द करंट थ्रू ब्रांच CD इज कमिंग आउटवर्ड्स. करंट थ्रू ब्रांच CD इज कमिंग आउटवर्ड्स, दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्रांच AB. So according to Fleming's left hand rule, current, the force on branch CD will be upwards. This will be opposite to that of AB. So force on AB is downwards, force on CD is upwards. अगर आपने ये डायरेक्शन चेक किया, अगर AB नीचे की तरफ चला गया, CD ऊपर की तरफ आ गया, so this coil will start to rotate in anti-clockwise direction. This coil will start to rotate in anti-clockwise direction. अभी हाफ रोटेशन के बाद इमेजिन करो क्या होगा. जहाँ पे AB है वहाँ पे CD आ जाएगा, जहाँ पे CD है वहाँ पे AB चला जाएगा. Now, since the position of branches is exchanged, current through CD will be inwards, so force on CD will be downwards. Current through AB will be outwards,
So force on AB will be upwards. Coil will continue to rotate in anti-clockwise direction. So this is the movement, this is the working. You can check the coil is rotating in anti-clockwise direction. Let us look at this topic. Now, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि according to Fleming's left hand rule, force is exerted on branch AB and it pushes it downward. Current in the CD branch is in opposite direction, so that branch AB, and therefore the force is exerted in branch CD is in upward direction. AB will be downward, CD will be upward. Coil will start to rotate in anti-clockwise direction. Coil को कभी कभी loop भी कहा जाता है. Both are having same meaning. After half rotation, the two halves of the split ring X and Y come in contact with brushes F and E. Respectively, current in the loop starts flowing in the reverse direction, that is a DCBA. इसका मतलब ये है कि AB and CD इनकी पोजीशन एक्सचेंज हो गई है. Therefore, a force is exerted on branch BC in downward direction and on branch BA in the upward direction. Loop will continue to rotate in anti-clockwise direction. Thus, the current in the loop is reversed after each half rotation. Loop and axle continue to rotate in anti-clockwise direction. So this was a very simple functioning and working of electric motor. अगर उस क्वेश्चन का सिर्फ वर्किंग पूछा जाता है तो वर्किंग कैन कम फॉर 3 मार्क्स. वर्किंग के साथ डायग्राम ड्रॉ करना या फिर डायग्राम लेबल करने के लिए आती है. सो आई थिंक इट कैन कम फॉर अराउंड 5 मार्क्स ऑल्सो. यू आर सपोज टू कंसिडर दैट क्वेश्चन एज ए VIMP क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज गैल्वेनोमीटर. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ए गैल्वेनोमीटर? वी ऑल नो दैट गैल्वेनोमीटर के जैसे ही कुछ अलग डिवाइसेस भी होते हैं, एममीटर एंड वोल्ट मीटर. तो एममीटर वोल्ट मीटर क्या करते हैं जो गैल्वेनोमीटर नहीं कर पाता? एममीटर विल डिटेक्ट फ्लो ऑफ करंट, वोल्ट मीटर विल डिटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस. सो फिर गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ करंट, इट आल्सो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट. आई रिपीट, galvanometer detects presence of current and it also shows a direction of current, in which direction the current is flowing. So इसका वर्किंग भी ठीक उसी तरह है जैसा अभी हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था. एक कॉइल को रखा जाता है 2 पोल पीसेस के बीच में, फिर उस पर एक पॉइंटर माउंट किया जाता है. सो मैंने स्मॉल करंट एग्जाम्पल 1 मिली एम्पियर, MA का मतलब है मिली एम्पियर, फ्लोज थ्रू द कॉइल विल रोटेट. ये कॉइल रोटेट करेगी. द रोटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट. अगर करंट की वैल्यू कम है, करंट का फ्लो कम है, तो ये जो रोटेशन है पॉइंटर का ये कम होगा. अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका डिफ्लेक्शन पॉइंटर का ये ज़्यादा रहेगा. वोल्ट मीटर एंड एमीटर ऑल्सो वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल. सो दिस इज़ द गैल्वेनोमीटर. जैसे मैंने कहा था, वोल्ट मीटर एमीटर में अगर आपने रीडिंग चेक किया तो यहाँ पे निडल का जो पोजीशन होता है ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर की तरफ होता है. बट गैल्वेनोमीटर के केस में नीडल का जो पोजीशन होता है वो सेंटर में होता है. इट विल डिफ्लेक्ट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ जीरो, इंडिकेटिंग फ्लो ऑफ करंट. करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इन विच डायरेक्शन. लेट्स से A एंड B पॉइंट है, सो A से B तक करंट फ्लो होगा तो नीडल का डिफ्लेक्शन एक साइड पे रहेगा. वही सर्किट में अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा फ्रॉम B टू A तो नीडल का डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर बिहेव्स. This is the inner construction of galvanometer. This is not given in the book, but this will help you understand the working or construction of galvanometer. इसके अंदर भी कॉइल को प्लेस किया है. कॉइल वाउंड्स, वो एक पॉइंट पे वाउंड हो जाती है एंड वाइंडिंग होने के बाद ये फिर से अपने आप को अनवाइंड कर लेती है. मतलब ये नॉर्मल जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट होके लेफ्ट साइड या राइट साइड चली जाएगी एंड अगेन इट विल अनवाइंड इटसेल्फ एंड कम बैक टू जीरो, दैट इज नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन. एज यू कैन सी नॉर्थ पोल साउथ पोल ठीक वैसे ही पोल पीसेस है जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था. एंड ऑल्सो देर इज ए सप्लाई सोर्स विच विल इंडिकेट द फ्लो ऑफ करंट. सो इफ द फ्लो ऑफ करंट इज लेस, डिफ्लेक्शन विल बी लेस. फ्लो ऑफ करंट इज मोर, डिफ्लेक्शन विल बी मोर. अभी हमने ये देखा, अगर M एंड I
जिसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट ये दोनों चीज़ें अगर हमारे पास होगी तो थर्ड वेरिएबल जिसका मतलब है एफ मतलब है फोर्स ऑन कंडक्टर, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। इट मीन्स 3 वेरिएबल्स में से एम आई एन एफ, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है एम मैग्नेटिक फील्ड आई करंट, तो हम लोग तीसरी वैल्यू डेट इज एफ जनरेट कर सकते हैं विच इज हैविंग मीनिंग फोर्स ऑन कंडक्टर। बट इसी कॉन्सेप्ट से अगर हमने ऐसा सोचा तो अगर हमारे पास m है एंड m के साथ अगर हमारे पास f भी है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑफ कंडक्टर, अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास है तो क्या हम लोग I, उसका मतलब है करंट, प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये हमारे मैथमेटिकल के कॉन्सेप्ट की तरह है, जहाँ पे अगर आपके पास A B C 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स में से अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हो तो आप थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसी कॉन्सेप्ट से फर्स्ट केस में हमने देखा अगर m n I है तो आप f की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू डैट अगर हमारे पास m n f आ जाए तो क्या हम लोग I की वैल्यू बना सकते हैं? कैन वी जनरेट द वैल्यू ऑफ I? एंड द आंसर इज यस। लेट अस सी हाउ इट इज़ डन। इसके बारे में एक छोटा सा सेटअप, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमारे बुक में दिया है। यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दी है। You can see a bar magnet is mounted below a suspended wire. एक कंडक्टर है, वायर है, जिसको फ्रीली सस्पेंड किया गया है 2 पोल के कॉर्नर्स पे। ये वायर स्विंग करेगी, द वायर विल बी स्विंगिंग फ्रॉम A to B, B to A, जो डायग्राम में हमें दिख रहा है। सो वायर इज इन मोशन, वायर को मोशन में रखा गया है, कंडक्टर को मोशन में रखा गया है। नीचे मैग्नेट को कांस्टेंट रखा गया है। सो मैग्नेट इज नॉट मूविंग बट द कंडक्टर इज मूविंग। व्हेन यू आर जनरेटिंग एफ का मतलब है फोर्स ऑफ कंडक्टर, जो इस कंडक्टर से हो रहा है व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B एंड अगेन बैक B to A, इट इज जनरेटिंग एफ, दैट इज फोर्स ऑफ कंडक्टर। व्हेन यू आर हैविंग एफ and then you are having m, that is constant magnetic field, your I will produce, I का मतलब है करंट प्रोड्यूस होगा, एंड करंट प्रोड्यूस होगा इसका इंडिकेशन हमें गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा। हियर दे हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर, इट कुड बी एमीटर ऑल्सो, एनी डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट और प्रेजेंस ऑफ करंट। सो यू कैन सेंस द करंट इज जनरेटेड whenever there is a moving conductor. Now, does that means that always conductor has to be moved? Answer is no. You need not move the conductor only. Reverse is also possible. इसका मतलब ये है कि आप कंडक्टर को कांस्टेंट रख सकते हो एंड मैग्नेट को मूव कर सकते हो। So here in this diagram you can notice the magnet is being rotated while the conductor, that is coil, is kept constant. And you can see below, from this circuit the current is produced in the coil. You can also see the alternative fashion in which the red color part of the magnet or blue color part of the magnet, when it is rotated, similarly alternate direction the current is produced, the needle is getting deflected in both directions. इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक हमें मोशन में चाहिए एंड दूसरा वैल्यू हमें कांस्टेंट चाहिए। इसको हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन ये कॉन्सेप्ट बताती है कि आपके पास एक चीज़ कांस्टेंट चाहिए, रेस्ट में चाहिए, एंड दूसरी चीज़ जो है ये मोशन में चाहिए। जैसे फर्स्ट केस में, फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा मैग्नेट कांस्टेंट रखा था बट उसके ऊपर जो कंडक्टर था डेट वाज इन मोशन। बट ये वाले केस में हमने चेक किया कि कॉइल को हमने कांस्टेंट रखा है बट मैग्नेट को मोशन में रखा है। दोनों अगर रेस्ट में आ जाए तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इफ बोथ इज इन रेस्ट देन द करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। बट इन दिस केस व्हेन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, another object is in motion, then the current is produced. This concept is called as Faraday's law of electromagnetic induction. It is called as electromagnetic induction. So this is the concept that we have seen, Faraday's law of electromagnetic induction. You can see the magnet is moved over here, and whenever the magnet is moved, coil is kept constant
जब कॉइल कांस्टेंट रखी गई है, आप चेक कर सकते हो नीचे, दी करंट इज़ इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड हुआ है, ये हमें वोल्ट मीटर से पता चला है। यू कैन सी कि जब नॉर्थ पोल अंदर जाता है तब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर पे डिफ्लेक्शन राइट साइड की तरफ होता है, एंड जब साउथ पोल बाहर आता है तब वोल्ट मीटर पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट in the previous case. So this rule is called as Faraday's law of induction, also known as Faraday's law of electromagnetic induction. Our next topic is Fleming's right hand rule. This is the same one which we have seen in this video. इस वीडियो में हमने देखा कि अगर M and F magnetic field and force of conductor which is nothing but motion of conductor, ये दोनों चीज़ें अगर हमारे पास है then we can produce I, that is current. So फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए हमें राइट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर्स को ऐसा स्ट्रेच करना पड़ेगा. देन इट इंडिकेट्स दैट इफ योर फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. सो दिस इज योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अगर ये क्वेश्चन आता है तो इट कैन कम फॉर अराउंड 1 to 2 marks. This is explanation of Fleming's right hand rule. You can see the magnetic field is exerted from north pole to south pole, which is indicated by first finger. Motion of the conductor is indicated by thumb, which is shown in the upward direction. So in this case, if you are moving the conductor in upward direction, it will mean the current is induced in this conductor in the outward direction. जैसे इस केस में करंट बाहर की तरफ निकल रहा है which is indicated by middle finger. इसी को अगर हमने रिवर्स कर दिया, इसका मतलब ये है कि थंब को अगर हमने नीचे पॉइंट किया, so that means this conductor is moved downwards. So अगर कंडक्टर डाउनवर्ड मूव होगा तो मिडिल फिंगर जो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा था it will point inwards, so current will be induced in the inward direction. This is how Fleming's right hand rule works. This is comparison between Fleming's left hand rule as well as right hand rule. Left hand rule was explained in detail in our previous video. Right hand rule is explained in detail in this video. This is just for your comparison purpose. You can definitely check it. आप personally भी इसको simulate करके देख सकते हो on your left hand as well as right hand. This will help you understand further topics in a much better way. अभी जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके लिए हमें कॉइल को समझना ज़रूरी है, सोलेनॉइड को. हमने ये प्रीवियस कोई वीडियोस में चेक किया था कि जब कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो गए एंड उस कॉइल से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. ऐसे कॉइल को हम लोग सोलेनॉइड कॉइल कहते हैं एंड दिस सोलेनॉइड कॉइल स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट. One end of the coil acts as north pole while other end of the coil acts as south pole. So from here on हम लोग solenoid coil को refer करेंगे as a magnet for a better understanding. You can see there are 2 coils which are presented over here. In this case you can see one is rectangular coil, another is solenoid coil. Solenoid coil में अभी तक current flow नहीं हो रहा है. So this is just a coil. Basically 2 coils are resting aside to each other, and since they are just resting side by side to each other, no current is induced in this case. This is first possibility. Second possibility, let us imagine if current is flown through the solenoid coil. Solenoid coil से अगर हम current flow भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? So this solenoid coil will start acting like a magnet. जब ये मैग्नेट की तरह काम करेगी, हमने देखा है कि कॉइल एंड मैग्नेट दोनों में से एक चीज़ हमें मोशन में चाहिए, बट यहाँ पे कॉइल भी रेस्ट में है एंड सोलेनॉइड कॉइल, इसका मतलब है मैग्नेट, ये दोनों भी रेस्ट में है. सिंस बोथ आर इन रेस्ट, करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड. दिस इज अवर फर्स्ट केस. लेट अस लुक एट सेकंड केस. The second case, all these diagrams are taken from the textbook. You can definitely refer to that part. So in this second case, you can notice a green part of the coil is highlighted. It is indicating the flow of current. When the current is flowing through solenoid coil, it will start behaving like a magnet. You can see blue color lines which are coming through the solenoid coil. This is nothing but presence of magnetic field, which is indicated by blue color. So जब solenoid coil से current flow होगा
it will start like acting like a magnet. Now magnet तो constant हमें दिख रहा है, हमें एक कोई तो दोनों में से मोशन में चाहिए. Look at rectangular coil. रेक्टेंगुलर कॉइल के बाजू में अगर आपने चेक किया तो डॉटेड एरोज दिख रहे हैं. These are the dotted arrows in which the coil is being moved. ये कॉइल को मूव किया जाता है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ. So this coil is moving back and forth or sideways. So coil is in motion whereas magnet is constant. Current will be induced. इस केस में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. एंड ये हमारा थर्ड केस है. थर्ड केस में आगे का जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको कांस्टेंट रखा गया है, बट पीछे का जो सोलेनॉइड कॉइल है दैट इज़ नथिंग बट ए मैग्नेट. इट इज़ बीइंग मूव्ड बैक एंड फोर्थ. उसको आगे पीछे मूव किया जाता है. सो नाउ कॉइल इज़ इन कांस्टेंट पोजीशन बट द मैग्नेट इज़ इन मोशन, जिसका मतलब है सोलेनॉइड कॉइल इज़ इन मोशन. दोनों में से एक मोशन में है, दूसरा रेस्ट में है. सो इन दिस केस ऑल्सो करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. This is a small self-study activity for you. Why are carbon brushes used and how do these work? इलेक्ट्रिक मोटर में कार्बन ब्रशेस का फंक्शन क्या होता है एंड ये कैसे काम करते हैं? Try answering this. This is a very interesting question.